नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा। और आज हम लोग हमारे इस पाठ्यक्रम से परिभाषा 4 पेपर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कक्ष एवं कक्षा के बाहर भाषा के कार्य, मतलब कि भाषा के माध्यम से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा के अंतर्गत भी भाषा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भाषा के बिना हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम लोग बोलते हैं श्रवण, ठीक है, फिर है वाचन, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। ये सारे कौशलों का विकास भाषा के माध्यम से ही होता है। तो भाषा कक्षा के अंतर्गत भी बहुत ही आवश्यक है। भाषा के बिना जो मानवीय विचारों का आदान प्रदान है वो संभव नहीं है। और कक्षा के बाहर की बात करें तो हम लोग अनौपचारिक रूप से घर पे जो बातचीत करते हैं वो सारी भाषा के माध्यम से ही संभव होती है। तो आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग भाषा कक्षा में और कक्षा के बाहर भाषा के कार्यों की बात करेंगे। भाषा मानव जीवन के मानव जीवन के विकास का आधार है, विकास का आधार है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान का विस्तृत भंडार एवं संसार दृष्टिगोचर होता है। भाषा के आधार पर ही विद्यालय में औपचारिक रूप से तथा विद्यालय के बाहर अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श किए जाते हैं। विश्व की संस्कृति, सभ्यता एवं विकास भाषा से ही संभव है। ठीक है, तो मानव जीवन का विकास का आधार भाषा है। मानवीय ज्ञान का विस्तृत भंडार, संसार का दृष्टिगोचर कौन करता है? तो वो भाषा ही करती है। भाषा है वो विद्यालय में औपचारिक रूप से और विद्यालय के बाहर अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श का कार्य करती है। और संस्कृति, सभ्यता, विकास सभी किस पर टिका हुआ है? तो भाषा से ही उसका विकास संभव है। आइए हम लोग कक्षा में भाषा के कार्यों की चर्चा करते हैं। कक्षा में भाषा के कार्य, पहला कार्य है संप्रेषण में उपयोग। पहला कार्य भाषा का है संप्रेषण करना। विद्यालय में विद्यार्थी और अध्यापक आपस में बातचीत करते हैं। शिक्षण के दौरान, जो कि आज हमारा जो शिक्षण पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, इसके अंतर्गत अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहकर शिक्षण और अधिगम का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण का माध्यम, अब अगर एक भाषा को नहीं लिया जाएगा
भाषा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा तो ना तो शिक्षक है वो अपनी बात कह पाएगा, मतलब कि जो शिक्षण कार्य जो कराने आया है वो नहीं कर पाएगा, और विद्यार्थी उस बात को समझ नहीं पाएंगे जब तक कि भाषा का सहारा न लिया जाए। तो संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का उपयोग कक्षा कक्ष में किया जाता है। दूसरा है आत्मीय व्यवहार। आत्मीय व्यवहार किसका? शिक्षक और विद्यार्थियों का आत्मीय व्यवहार, शिक्षक और विद्यार्थियों का। शिक्षक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेता है, और विद्यार्थी है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। मतलब कि जो अपनी आत्म अनुभूति, अनुभव या कहें कि जितना ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है उस ज्ञान को व्यक्त करने के लिए व्यवहार में लाकर उसे व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेना होता है। तो आत्मीय व्यवहार के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही भाषा का सहारा लेते हैं। फिर है कक्षा कक्ष चर्चा में उपयोगी। कक्षा कक्ष चर्चा में उपयोग। कक्षा में विद्यार्थी आपस में बात करते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी शिक्षक बात करते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर कक्षा में किसी और चीज पर भी चर्चा चलती है जिसमें समूह में विद्यार्थी बात करते हैं तब भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर है लिखित कार्य में भाषा का प्रयोग। लिखित कार्य में भाषा का प्रयोग। जब शिक्षक है विद्यार्थियों से कोई प्रश्न करता है या फिर अपने शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को किसी कार्य को या किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहता है तो लिखित रूप में भाषा कार्य करती है। भाषा को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम क्या हो जाता है? लिखित माध्यम हो जाता है, और लिखित माध्यम से ही विद्यार्थी है वो भाषा को व्यक्त करते हैं, अपने उत्तर को व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। फिर है मौखिक कार्य में भाषा उपयोगी। मौखिक कार्य में भाषा उपयोगी। अब मौखिक कार्य शिक्षक स्वयं करता है, व्याख्यान देता है, कभी कभी किसी पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए वो उदाहरणों का सहारा लेता है, तब भी वो भाषा का प्रयोग करता है। इसके अलावा जब वो विद्यार्थियों से प्रश्न करता है तो विद्यार्थियों से उत्तर के लिए भी वो मौखिक रूप में उनसे उत्तर प्राप्त करता है। तो भाषा का ये कार्य मौखिक रूप से भी कार्य करता है। फिर है अगला है प्रकार, वो है पृष्ठ पोषण में भाषा का उपयोग। पृष्ठ पोषण में भाषा का उपयोग। पृष्ठ पोषण में भाषा का उपयोग जब फीडबैक दिया जाता है, जब विद्यार्थी बहुत अच्छे उत्तर देते हैं या किसी प्रकार का अच्छा कार्य वो करते हैं कक्षा में, शिक्षण के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जब अध्यापक समझाता है और विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आ जाता है, फिर वो उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तब अध्यापक है वो उन्हें सकारात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। और वो पृष्ठ पोषण है, यदि उसमें किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हुए वो पृष्ठ पोषण देगा तो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसी माध्यम से पृष्ठ पोषण का कार्य वो अध्यापक करते हैं। तो पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए भी अध्यापक को भाषा का प्रयोग करना होता है, भले वो संकेत से करे, मौखिक रूप से भी वो कर सकता है। फिर है भाषाई कौशलों को सिखाने में उपयोगी। भाषाई कौशलों को सिखाने में उपयोग। अगला उपयोग भाषाई कौशल, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल भाषा के होते हैं। इन चारों कौशलों को सिखाने के लिए भाषा कार्य करती है, भाषा के माध्यम से ये कौशल सिखाए जाते हैं। फिर है अन्य विषयों का ज्ञान का आधार। अन्य विषयों के ज्ञान का आधार। अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसी एक भाषा को माध्यम बनाता है उस विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर भाषा अन्य विषयों का ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती है। अगला है
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार। शिक्षण शिक्षक करवाता है, अधिगम यानी सीखना विद्यार्थी करते हैं। तो इन दोनों के अंदर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा का तो मेन रोल होता ही है, क्योंकि अध्यापक है वो किसी भाषा का सहारा लेते हुए विद्यार्थियों को समझाएगा, और विद्यार्थी है उसी भाषा को भाषा के अंतर्गत जो समझा हुआ ज्ञान है वो अध्यापक को बताएंगे। तो ये सारी चीजें, तो शिक्षण और अधिगम में भी भाषा का प्रयोग होता है। फिर है पाठ्य पुस्तकों में भाषा का उपयोग, पाठ्य पुस्तकों में भाषा का उपयोग। अध्यापक को सहायता प्रदान करने के लिए पाठ्य पुस्तक होती है, विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक होती है। तो ये सारी पाठ्य पुस्तक है वो भाषा के अंतर्गत ही छपी होती है, ठीक है ना। किसी भाषा के माध्यम से ही विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करती है। तो पाठ्य पुस्तक का भाषा का एक कार्य ये भी है कि वो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है। फिर है मानक भाषा का विकास, मानक भाषा का विकास। भाषा का जो लास्ट जो कार्य है वो मानक भाषा का विकास करना है। कैसे? तो हम घर पे भी बालक है, जैसे कि घर पर भी बालक भाषा तो सीखता है। छोटा सा बालक है वो जन्म से तुरंत बाद थोड़ी थोड़ी क्रियाएं करने लग जाता है, जैसे हंसना, रोना, ये सारी स्वाभाविक क्रियाएं करता है। उसके बाद बालक कुछ शब्दों को उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। बालक जो शब्द उच्चारित करता है वो आसपास जो सुने हुए शब्द है उन्हें वो उच्चारित करता है, ठीक है। तो भाषा का विकास, अब वो वहां पर जो भाषा सीखता है वो अनौपचारिक ढंग से सीखता है। कुछ शब्द होते हैं वो अशुद्ध भी उच्चारित करता है। जब वो विद्यालय में औपचारिक शिक्षण करता है तब यहाँ पर उसे मानक भाषा का ज्ञान दिया जाता है, और ये मानक भाषा का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही दिया जाता है। जब शिक्षण विषय के अंतर्गत उन्हें भाषा सिखाई जाती है, लैंग्वेज दी जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र हमारे यहाँ पर प्रावधान है। उसके अंतर्गत हम लोग जैसे हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के मानक रूप का ज्ञान विद्यार्थियों को विद्यालय के शिक्षण के माध्यम से ही दिया जाता है। तो ये थे कार्य कक्षा कक्ष के। तो अब आप लिखें अपना गृह कार्य प्रश्न। कक्षा कक्ष में कक्षा कक्ष में भाषा के कार्यों का वर्णन करें। कक्षा कक्ष में भाषा के कौन कौन से कार्य होते हैं उनका वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखकर लाने हैं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते तो 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।